सबसे पहले आपको एक बड़ी और ताज़ा अपडेट दे दें। वोटिंग चल रही है वहां पर और दोपहर 1 बजे तक 33.58% मतदान हो चुका है। ये अच्छे आंकड़े माने जाएंगे। दोपहर 1 बजे तक फिर से आपको बताएं 33.58% मतदान गोला गोकर्णनाथ सीट पर हो चुका है और 400 से ज्यादा बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक वहां पर वोट डाले जाएंगे। बड़ी खबर गोला गोकर्णनाथ से, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से लगातार मतदान चल रहा है, शाम के 6 बजे तक चलेगा और 1 बजे तक यानी लगभग आधे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है मतदान का। जो निर्धारित समय है उसमें 33.58% मतदान हो चुका है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है गोला गोकर्णनाथ सीट पर। शाम के 6 बजे तक मतदाता के पास समय होगा कि वो पोलिंग बूथ पहुंच जाए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। अभी तक औसतन अच्छा उत्साह दिखाया है कुल मिलाकर मतदाताओं ने। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं और ताजा जानकारी प्राप्त करते हैं विवेक त्रिपाठी से। हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं और सुबह से लगातार आपको मतदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मतदाताओं से बात कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, किस जहन के साथ वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, इसको उन्होंने जानने समझने की कोशिश की है, टटोलने की कोशिश की है। एक बार फिर से उन्हीं का रुख करेंगे। विवेक का दोपहर के 2 बज चुके हैं और इन कुछ घंटों में आपने जो सबसे बड़ी बातें नोटिस की हो वहां पर मतदान की और जो ताज़ा तस्वीर हो वो दिखाएं और बताएं। राजेंद्र, मैं यहाँ पर हूँ गोला गोकर्णनाथ के पब्लिक इंटर कॉलेज में और लगातार यहाँ अगर बात हम करें कि वोटर्स हैं वो लगातार आ रहे हैं, यानी कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई रुका हो या थमा हो। लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है और खासकर महिलाओं का उत्साह हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। महिला वोटर्स बहुत अच्छी तादाद में यहाँ पर आ रही हैं और जो युवा हैं, यूथ वोटर्स भी बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जो यहाँ पर वोट डालकर अभी आए हैं और इसमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आज पहली बार वोट डाला है। हम बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? सलमानी। आपने आज पहली बार वोट डाला? नहीं, सेकंड टाइम। अच्छा, तो किन मुद्दों पर वोट किया आपने? क्या मन में है आपके? सबसे पहले तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट के लिए बोलना चाहूँगी कि उनके लिए जैसे कि स्कूल की जो कंडीशन होती हैं वो कुछ सही से नहीं होती। जैसे आप देख सकते हैं इससे, तो यहाँ पे से सीट्स की व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था कुछ सही से नहीं हो पाती है। तो उनके लिए थोड़ा कार्य करने की आवश्यकता है और इससे महिलाओं के लिए उनके लिए से कुछ बढ़िया लाई गई हैं व्यवस्थाएं, बट और भी उनकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जैसे कि अभी संभल नहीं रहा है कुछ भी। तो मैं इसी के बारे में बोलना चाहूँगी और अपने वोट देना है तो अपने मन से दीजिए, किसी के फोर्स या दबाव में नहीं आके देना चाहिए। और बहुत अच्छी बात कही, किसी के दबाव में वोट नहीं देना चाहिए। वोट देने के पहले आप जब घर से निकली होंगी तो सोचा होगा, कुछ मन में होगा कि उत्साह होता है एक वोट, ये भी लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव है। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने तो सबसे पहले ऑब्वियसली जो हमारे हॉस्टल्स वगैरह हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हमारे जो योजना चल रही है आयुष्मान, उसमें बहुत सारे कार्ड भी मिले हुए हैं गरीब लोगों को, बट वो कार्ड कहीं कहीं पे अलाउ नहीं करते हैं, जिससे कि वो पेमेंट वगैरह देने में असमर्थ रहते हैं। तो इसके लिए हम कुछ कहना चाहेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ करें जिससे कि वो उन्हें इलाज मिल सके। और गरीबी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है हमारे देश की, तो उसके लिए भी कुछ करें। माना कि हमारे देश में जो क्या कहते हैं राशन कार्ड, उसे राशन मिल रहा है, लेकिन इससे लोग जो रोज़गार कर रहे थे वो भी धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। उससे ये रहता है उन्हें कि हमें तो राशन खाने पीने के लिए मिल रहा है, हमारा फ्री नहीं मिलना चाहिए। जी, क्योंकि उन्हें राशन फ्री मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। पता है क्यों? क्योंकि जो उन्हें खाना पीना मिल रहा है, हमें तो खाना पीना मिल रहा है। उन्हें जो छोटा मोटा भी काम करते थे वो कहते हैं हमारे खाने पीने का बड़े इंतजाम स्वतंत्र तो विचार हो ही रहा है, हैं तो हमें क्या इन फायदा? छात्राओं बहुत के। अच्छी बात कही इन्होंने, बिल्कुल, राशन फ्री नहीं मिलना चाहिए। एक विचार है, एक स्वतंत्र विचार है, एक इंडिपेंडेंट थॉट है। विवेक, एक बार जानने की मैं और कोशिश बात करिए कि करता हूं, किस कक्षा के छात्र हैं, क्या पढ़ाई कर रही है? जी, आप कौन सी क्लास में हैं? मेरा पीजी फाइनल कर चुकी हूँ मैं, एमकॉम। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं लखीमपुर की बात करें हम? आप यहाँ रहती हैं, दिन प्रतिदिन बाहर निकलती होंगी, घर पे अस्पताल भी जाती होंगी, स्कूल भी जाती होंगी, सरकारी दफ्तरों में भी जाती होंगी। क्या लगता है आपको कि क्या ज़रूरत है देश की? मैं सेकंड टाइम वोटिंग कर रही हूँ यहाँ पे, तो मेरा सबसे पहला मुद्दा तो सबसे पहला यही है, वुमेन सेफ्टी। जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो अपने बारे में और अदर गर्ल्स के बारे में सोचती हूँ कि यार वो सेफ़ रहेंगे
कैसा दिन जाएगा, क्या होगा। तो सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा हमारा, अपनी यहाँ के विधायक से जो भी बनेंगे उनसे सबसे पहले यही है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में वुमेन सेफ्टी सबसे पहले लाएं। अगर वुमेन सेफ्टी ही नहीं होगी तो हमारे लिए फिर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो महिला सुरक्षा इनका मुद्दा है। आप पढ़ाई कर रही हैं? जी, हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है, हमने भी पीजी कंप्लीट कर लिया। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ स्कूल में। हाँ जी। तो हमारा ये मुद्दा है कि जैसे कि वुमेन सिक्योरिटी है, ये भी बहुत ज़रूरी मुद्दा है। एक हमारा डेवलपमेंट मुद्दा है। जैसे कि हम छोटी काशी, हमारा गोला जो है इसको सेकेंड नेम छोटी काशी से बुलाया जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का इतना डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि टूरिज़्म ज़्यादा बढ़े और रोज़गार भी इससे ज़्यादा होगा, हमारी इकनॉमी भी अच्छी होगी। तो हमारा ये भी एक मुद्दा है कि डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो ये हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार बने, कोई भी विधायक बने हमारे गोला के, तो वो इतना अच्छा काम करे कि हम उनको आने वाले चुनाव में दोबारा खड़ा कर सकें, उन्हें जिता सकें। कोई भी पॉलिटी जो भी सपोर्ट करती है हम उसको अपना वोट दे सकें। और ठीक है विवेक, आपने बात की वहाँ पर जो ये तो सेकेंड पढ़ा भी रही हैं, या अध्यापिका भी बन चुकी हैं अपनी पढ़ाई पूरी करके, और अब दूसरे लोगों को प्रशिक्षित कर रही हैं। तो आपने लगभग सभी वर्ग के युवा जो छात्र छात्राएं हैं उनसे बात की आपने। बहुत धन्यवाद विवेक आपका। इधर सपा के राष्ट्रीय महासचिव रवि वर्मा ने सपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वोटिंग के जरिए जो नजरिया है वो लोगों का बदलता दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन जनता बहुत कुछ कह देगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रवि वर्मा जी हमारे साथ हैं। वर्मा जी, वोट डालकर आप आए हैं, क्या तस्वीर दिख रही है? देखिए, हम लोग तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं और हमें लग रहा है कि अब की जनता जो है इनको एक झटका देगी। सरकार नहीं बदलने वाली है, लेकिन सरकार का नज़रिया जनता बदल देगी। लेकिन कहा जाता है उपचुनाव तो सत्ताधारी पार्टी का ही होता है, और खासकर तब जब दूसरी बार टर्न आए। देखिए, जनता ने विधायक चुने थे, विधायकों ने मुख्यमंत्री चुन लिया, फिर सत्ता ही सबसे बड़ा कारोबार हो गया। जिन लोगों ने उनको बना के भेजा था वो उपेक्षित हो गए, वो ठगे गए। आप मुझे बताइए कि इस ज़िले में ही नहीं, दीगर ज़िलों में भी, दो चार को तो मैं नहीं कहता, ज़्यादातर बीजेपी के विधायक बालू के कारोबार में, प्लाटिंग के, आपके ये जो रियल एस्टेट के कारोबार में, और दूसरे संगठित जो बड़े कारोबार चलते हैं उनमें लिप्त हो गए हैं। तो उनके पास जनता की बात सुनने का समय ही नहीं है। पिछले साल जब धान की बिक्री हो रही थी तो 400-500 रुपये कुंटल तक, एक कुंटल पे चोट हो रही थी, और ये खाली जिला खीरी में ही नहीं, ये पूरे प्रदेश में हो रही थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, अभी अभी वोट डालकर आए और उन्होंने सरकार पर हमला किया, करारा हमला किया, और वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने के सवाल पर कहा कि जनता चुनाव लड़ रही है और इस बार समाजवादी पार्टी चुटकी काटेगी एक सरकार को जगाने के लिए। कैमरा सुवी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी कंगाल, लखीमपुर खीरी। और वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गोला गोकर्णनाथ सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के सामने कोई चुनौती ही नहीं। गोला सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है। गोला के लोगों से मेरी बात चल रही है। जिस ढंग से जनता ने सड़कों से पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमीन गरीब को अपना समर्थन दिया है, आप देखेंगे ऐतिहासिक मतों से वहाँ जीत हो रही है। समाजवादी पार्टी ने 6 महीने में सरकार की क्या चाह रहे विफलताओं हो कि वो चूना डाल के बुलाएंगे? उनकी तो दुकान बंद होने वाली है। लेकिन डेंगू को लेकर जो हाईकोर्ट ने कहा है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात साथियों, पिछली वर्ष इस महीने में 18,000 मरीज थे, अब हमारे पास 7,000 मरीज हैं। केवल मीडिया में पैनिक फैलाया जा रहा है। स्थितियां पूरी तरह नियंत्रण में हैं और हर अस्पताल में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। पूरी तरह से प्रशासन लगा हुआ है और हमारी जिम्मेदारी राउंड द क्लॉक हम लोग काम कर रहे हैं। जनवरी से लेकर केवल 7,000 ही अब तक। अभी तक आप आंकड़ा आप देखो, आप तो पत्रकार हो, आप जाओ देखो आंकड़ा, केवल 7,000 मरीज हैं और पिछली बार हमारे पास 18,000 मरीज थे। केवल विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर एक पैनिक फैलाने का काम कर रहा है, जबकि सरकार ने सारे इंतजाम डेंगू से बचाव के लिए किए हुए हैं। कैमरा से जितेंद्र के साथ अनवर शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। डेंगू पर आपने प्रतिक्रिया देखी, उप मुख्यमंत्री की जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इधर मेरठ के भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने दावा किया कि गोला गोकर्णनाथ में भाजपा को जीत मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अपने काम, संगठन और नेतृत्व के बूते ये चुनाव लड़ रही है।
इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मेरठ से बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, अगर बात करें तो बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव, उन्होंने बयान दिया है, कहा है कि अगर बसपा को ठीक सीट मिले, नेगोशिएट ठीक हुआ तो कांग्रेस और सपा के साथ गठबंधन कर सकती है 24 के लिए। तो वहीं खड़गे ने भी बयान दिया कि 2024 में गैर भाजपा सरकार बनाएंगे राहुल के नेतृत्व में। नहीं, देखिए ये बातें तो चलती रहती हैं। अब वो बसपा कहाँ जाएगी, कैसे करेगी, बसपा पर निर्भर करता है। 2019 का चुनाव हमने सब लोग एक साथ थे, उनके खिलाफ हमने लड़ा। तो हम अपनी ताकत पर चुनाव लड़ते हैं, बाकी किस प्रकार के गठबंधन ये लोग करते हैं। और बेसिक बात यह है कि इन गठबंधनों के विषय में जनता के मन में कोई विश्वास का भाव नहीं है, क्योंकि कभी किसी के साथ जाते हैं, कभी किसी के साथ जाते हैं। केवल मोदी विरोध का एक सिंगल एजेंडा लेकर के ये लोग चलते हैं। कोई इनका कोई विकास का कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा साथ आए थे, लोकसभा चुनाव में सपा बसपा साथ आए थे। इस बार अगर तीनों दल साथ आते तो दिक्कत होगी भाजपा को? नहीं, कुछ नहीं, मैंने वही तो कहा, 2019 के अंदर भी ये सब लोग साथ ही थे। हाँ ठीक है, कांग्रेस नहीं थी तो कांग्रेस का कोई खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो अस्तित्व भी नहीं है। और देखिए वही मैं बार बार उसी बात को मैं दोहराना चाहूँगा, हम अपने ताकत के बल पर, ताकत हमारी क्या है, हमारा नेतृत्व है, हमारी सरकार के काम है, हमारे कार्यकर्ता हैं। बीजेपी का पक्ष आपने देख लिया। इधर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि परिवार में सब एक हो जाएं। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रस्ताव का इंतजार है, ये बात कही है शिवपाल यादव ने। और ये बड़ा बयान इस माहौल में, इस वातावरण में। अगर पार्टी चाहेगी तो मैनपुरी से चुनाव लड़ूंगा, शिवपाल यादव ने कहा है। अगर प्रस्ताव आता है तो सोच विचार करेंगे। सुलह की बात शुरू हुई जब धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव का देहांत हुआ, उस वक्त हमने भावुक देखा शिवपाल यादव को, अखिलेश यादव को साथ साथ। जो बात के संस्कार हुए उसमें भी दोनों साथ साथ गए, सैफई में रहे। और अब शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अगर प्रस्ताव आता है तो वो विचार करेंगे, और अगर पार्टी चाहेगी तो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी अगर पार्टी तो यूपी के कांग्रेसी नेताओं से प्रियंका गांधी ने इधर रिपोर्ट मांगी है। पार्टी की हालत पर प्रियंका गांधी ने रिपोर्ट मांगी है। जिलों के दौरों और पार्टी की स्थितियों की रिपोर्ट मांगी है। अगले हफ्ते दिल्ली आएंगे यूपी कांग्रेस के नेता ब्रिजलाल खाबरी, और प्रांतीय अध्यक्ष के कामों को परखेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, जो उन्होंने अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद अब तक किए हैं। निकाय चुनाव को लेकर भी उस बैठक में रणनीति तय होगी। जिलों के दौरों और पार्टी की हालत की रिपोर्ट प्रियंका गांधी ने मांगी है, जो कि प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की। उनकी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में उनकी रुचि को हमने देखा है, उनकी गंभीरता को देखा है। ब्रिजलाल खाबरी नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए पिछले दिनों, वही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे प्रियंका गांधी के साथ। और इधर किसानों के मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। बुधवार को मुजफ्फरनगर में आयोजित महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने किसानों को गन्ने के ऑनलाइन भुगतान की मांग की है। किसान महापंचायत में बिजली समस्या का मुद्दा भी उठाया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो किसानों की समस्याओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। साथ साथ महापंचायत में नोएडा भूमि अधिग्रहण का मुद्दा भी उठा। क्या हमारे तो आ रहे कुछ, ये बिजली वाले तंग कर रहे, थाने वाले तंग कर रहे, गन्ने का भुगतान मिल नहीं रहा, ये मामले हैं। घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि सरकार हमारी आ जाएगी तो हम फ्री बिजली देंगे किसानों को। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी, वो इंजीनियर भाई हमको भी बता दो। ये सारी समस्या है। गन्ने का भुगतान भी अब डिजिटल चाहिए। तो फ्री बिजली और गन्ने का भुगतान, दो बातें प्रमुखता से कहीं राकेश टिकैत ने। आगे बढ़ते हैं। यूपी के 30 पीपीएस अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया गया है। 30 पीपीएस अधिकारी बना दिए गए हैं आईपीएस। अधिकारियों के प्रमोशन का पत्र जारी हो गया है। बड़ी खबर, 30 प्रोविंशियल पुलिस सर्विस के अधिकारी यानी क्षेत्रीय पुलिस सेवा के अधिकारी अब प्रमोट करके बना दिए गए हैं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी। प्रमोशन का पत्र जारी है। नाम आप देख रहे हैं, लिस्ट और पत्र एक साथ।
ये रहे वो पीपीएस अधिकारी जो प्रमोट करके आईपीएस अधिकारी बना दिए गए। निश्चित रूप से उनके लिए प्रसन्नता और संतोष का विषय, उनसे और उनसे जुड़े लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए ये गर्व का भी विषय, संतोष का भी विषय कि वो पीपीएस से आईपीएस प्रमोट हुए हैं। प्रांतीय पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में प्रमोट किए गए हैं ये 30 पीपीएस अधिकारी, जिनके नामों की लिस्ट भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। ये बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। गेजा गांव में प्रशासन ने कई दुकानों को जमींदोज कर दिया और दुकानों को 2008 में बनाया गया था, जिसे प्रशासन ने गिरा दिया। आरोप है कि 400 करोड़ की जमीन पर कब्जा कर इन दुकानों को बनाया गया था और दुकानों को किराए पर उठा दिया गया था। प्रशासन ने अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया है। 400 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा किया गया था। नोएडा के गेजा गांव में अतिक्रमण पर यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। सख्ती यहां पर प्रशासन की इस अवैध निर्माण के ऊपर। बुलडोजर एक्शन में नोएडा के गेजा गांव में। और एक बड़ी अपडेट, समाजवादी पार्टी ने गोला गोकर्णनाथ सीट पर धांधली का आरोप लगाया है। एक बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करके बात कही गई है, निशाना लगाया गया है। लालपुर में सपा के एजेंट को पोलिंग बूथ से भगाने का आरोप है। पूर्व विधायक के भतीजे आशुतोष गिरी पर आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा। चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की गई है। ये बड़ी खबर और ये बड़ा अपडेट। मतदान हो रहा है इस वक्त गोला गोकर्णनाथ सीट पर और इसी बीच ये देखिए ट्वीट समाजवादी पार्टी का। कंटेंट आपकी स्क्रीन पर। भाजपा की कठपुतली बनकर काम कर रहा प्रशासन, बड़ा आरोप। गोला गोकर्णनाथ के लालपुर में सपा के एजेंट को पूर्व विधायक के भतीजे आशुतोष गिरी ने पोलिंग बूथ से भगा दिया। भाजपा प्रत्याशी के रिश्तेदार सरकारी नौकरी में होने के बावजूद चुनाव में सहायता कर रहे हैं, संज्ञान ले चुनाव आयोग। भाजपा की कठपुतली बनकर काम कर रहा है प्रशासन, ये गंभीर आरोप। और ये समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है और इसमें चुनाव की प्रक्रिया पर और प्रशासन पर वहां बड़े सवाल खड़े किए गए। समाजवादी पार्टी के एजेंट को वहां से भगाने का आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा और कहा गया है कि भाजपा प्रत्याशी के जो रिश्तेदार हैं वो सरकारी नौकरी में हैं, उसके बावजूद वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं और प्रशासन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। यह आरोप है और गंभीर आरोप है। बीच मतदान कई बार कहा है कि कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर के प्रशासन रह गया है। जिस तरीके से अभी हम लालापुर गए थे, लालापुर में जो स्थिति आई है निकल के कि वहाँ पूरी तरीके से जो गुंडागर्दी की गई और वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के एजेंट सुबह बनने के लिए गए थे, उनको विधायक जो हमारे पूर्व विधायक हैं उनके भतीजे आशुतोष गिरी जो कि सहायक अध्यापक भी हैं, उनके द्वारा वहाँ से लोगों को भगाने का काम किया गया और वो पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जबकि सरकारी नौकरी कर रहे हैं और सहायक अध्यापक की तैनाती उनकी। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।